नमस्कार दोस्तों। तो आपका अम्बे ग्लोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं इंजीनियर केवी सिंह, डायरेक्टर अम्बे आईटीआई। और आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि ये जो नया पोर्टल है जिसपे हमें जो एडमिटेड आईटीआई के कैंडिडेट्स हैं उनका डेटा अपलोड करना है, उसको कैसे यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने आईटीआई का रजिस्ट्रेशन करना है। क्योंकि ये पोर्टल पिछले साल से ही आ गया था, हालांकि यूज नहीं हुआ था पिछले साल में, लेकिन पिछले साल ही बहुत सारे लोगों ने इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। चलिए देखते हैं रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है। ये पोर्टल हमने खोल लिया det.bihar.gov.in/index.html। इस पोर्टल खोलने के बाद हम लोग स्क्रॉल बैक करेंगे, नीचे नीचे जाएंगे। नीचे जाएंगे तो देखिए एक गेस्ट सेक्शन है, यहाँ पे एक गेस्ट सेक्शन है, ये आपको पता ही भी होगा। इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पे आईटीआई रजिस्ट्रेशन है। आईटीआई रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आईटीआई रजिस्ट्रेशन। तो अब आईटीआई रजिस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है इसी पे हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही क्या होगा, ये खुल गया, एक विंडो खुला है। अब आप इसमें क्या करेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे, जो भी है, सपोज भोजपुर सेलेक्ट कर लिया। आईटीआई का नाम जो भी आईटीआई का नाम है, आईटीआई बिहिया आ गया। और उससे जुड़े जो भी होगा वो ऑटोमेटिकली ये ले लेगा, क्योंकि डेटा ऑलरेडी पहले से ही है। और यहाँ पे प्रिंसिपल डिटेल्स है, आप प्रिंसिपल का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम भर सकते हैं। ये सब जैसे ही भरिएगा, रिप्रेजेंटेटिव डिटेल्स भरिएगा। और यहाँ पे मोबाइल का ओटीपी जनरेट होगा, यहाँ पे ओटीपी कीजिएगा, वेरीफाई कीजिए। ईमेल आईडी डालिए, जनरेट कीजिए ओटीपी, और ओटीपी यहाँ पे डालिए, वेरीफाई कीजिए। तो यहाँ वेरीफाइड वेरीफाइड लिख करके आ जाएगा। और उसके बाद में आपको इस्टेब्लिशमेंट का लेटर जो है वो अपलोड करना है, और जो अफिलिएटेड ट्रेड लेटर्स है उसको अपलोड करना है। इसके बाद एप्लीकेशन डिटेल्स डालना है कि आप यहाँ पे से सिलेक्ट करेंगे सेशन। जैसे अभी सेशन किसके लिए हम लोग कर रहे हैं, 26-28, इसको सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे एनसीबीटी में एफिलिएटेड है, ट्रेड का नाम हम लोग डालेंगे इसमें से। इलेक्ट्रीशियन हो गया, शिफ्ट 1 हो गया, यूनिट जो भी आपका शिफ्ट है वो डालेंगे। यूनिट 1 से शुरू करेंगे, यूनिट 1 से शुरू करेंगे। और इसमें नंबर ऑफ ट्रेनिंग सपोज करो 20 है, तो 20 हमने डाल दिया। सॉरी 220 हो गया, 20 डाल दिया। जितने भी आपके यूनिट्स कैंडिडेट्स हैं उस यूनिट में, तो उतना डाल दिया। उसके बाद फिर से आपको दूसरा जो है डेटा अगर ऐड करना है तो ऐड मोर करना है। नीचे ऐड मोर था ना, देखिए यहाँ पे नीचे ऐड मोर था। फिर से वापस चला जा रहा हूँ, ये देखिए नीचे जो है डेटा हम लोग डालेंगे, तो यहाँ पे ऐड मोर है। ऐड मोर में और जितने भी आपके पास यूनिट्स हैं सारे यूनिट्स को यहाँ पे डालना है। जितने भी शिफ्ट हैं, 2 शिफ्ट होंगे, तो जो शिफ्ट में है आपका यूनिट जितना है, नंबर ऑफ ट्रेनिंग जितने, उसको डाल करके और आप सबमिट कीजिएगा। जैसे ही सबमिट कीजिएगा, एक पॉपअप विंडो जिसमें कि लिखा रहेगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर, कोड लिखा रहेगा। क्या लिखा आएगा, कोड। उस कोड को लिखा आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो गया है और आपका कोड ये है। उस कोड को यूज कर करके फिर आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। ओके, तो अब चलिए, आपको कोड मिल गया आईटीआई का। ये फर्स्ट स्टेप करना है, जो कि मैक्सिमम लोग कर चुके हैं। मुझे नहीं लग रहा कि अभी कोई भी बचा हुआ होगा, इस स्टेप को ऑलरेडी कर चुके हैं। दूसरी बात है कि आप लॉगिन फिर यहाँ से करेंगे। यहाँ से लॉगिन कर करके ट्रेनिंग में जा करके यहाँ पे जो भी आपका मिला हुआ है कोड, तो सबसे पहले पीआर कोड डालना है, स्मॉल पी और स्मॉल पी आर। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 1 2 3 4। आपका जो भी है ये मैं दिखा दे रहा हूँ सो दैट आपको पता चलेगा। 374 हमारे आईटीआई का कोड है। तो ये कोड लिखने के बाद में आपको कोड डालना है, जो भी कोड है। तो सपोज करो अगर 588 है, हमने डाल दिया। जो कोड मिला हुआ था, जब आप एप्लीकेशन सबमिट किए उसमें कोड मिला हुआ था। और यहाँ पे क्या करना है, सॉरी पासवर्ड में मैंने डाल दिया है, पासवर्ड में नहीं डालना है आपको। पासवर्ड में क्या करना है, पासवर्ड डालना है। यूजर नेम ये होगा स्मॉल पी आर 1 1 1 2 3 4 3 7 4। और हमारा जो कोड मिला हुआ था जब मैंने एप्लीकेशन सबमिट किया था, रजिस्ट्रेशन कर रहा था उस समय, 588 है। और कोड पासवर्ड जो है बाय डिफॉल्ट, पासवर्ड बाय डिफॉल्ट आ रहा है, क्या है, कैपिटल PASSWORD@123। तो ये डिफॉल्ट पासवर्ड होगा। पहली बार आप सबमिट करेंगे, जैसे सबमिट करेंगे आपका जो
खुल जाएगा। आईटीआई का जो रजिस्ट्रेशन आपने किया हुआ है, आईटीआई का लॉगिन आईडी खुल जाएगा और आप जो है उसमें आप देख सकते हैं और आगे उसमें अंदर में प्रिंसिपल का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए मैंने पासवर्ड चेंज किया हुआ पहले से, इसलिए ये पासवर्ड नहीं रहेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम डिफॉल्ट पासवर्ड रहेगा। पासवर्ड कैपिटल P स्मॉल a डबल S WRD @123। तो मैंने ऑलरेडी चेंज किया है, मैं दिखा नहीं रहा हूँ। मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ। मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। ओके, मैंने अपना पासवर्ड डाल करके इसको सबमिट कर दिया। तो ये लिख रहा है यूजर नेम और पासवर्ड, ये सही नहीं है। यूजर नेम या पासवर्ड सही नहीं है। पासवर्ड हमने सही डाला है, यूजर नेम सही नहीं आ रहा है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा सही यूजर नेम है? यूजर नेम सही कैसे है? अब हम भूल चुके हैं कि हमारा यूजर नेम क्या था, कोड क्या था, कुछ याद नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर बैक जाएंगे, वापस जाएंगे, फिर से खोलेंगे और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन ट्रैकिंग है। ये जो पोर्शन यहाँ पे है एप्लीकेशन ट्रैकिंग, एप्लीकेशन ट्रैकिंग को हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन ट्रैकिंग को क्लिक कर करके यहाँ पे जो भी हमने ईमेल डाला है रजिस्ट्रेशन के समय, उसको हम डालेंगे। gmail.com ये आ गया और ये जो मेल आईडी था, अब हमें या तो यूजर नेम हमको चाहिए तो हम यूजर नेम करेंगे, या फिर एप्लीकेशन चाहिए तो हम ट्रैक एप्लीकेशन कर लिए। अब देखिए हमारा इस मेल से 2 आईटीआई ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, एक 852 एक 878। तो इस नंबर को अगर हम लोग डालेंगे तो हम लॉगिन कर सकते हैं। या अगर आपको यूजर नेम चाहिए तो ये आप देख सकते हैं, ये प्रिंसिपल का है, प्रिंसिपल के लिए भी हमने यूज किया है। तो आपको प्रिंसिपल का या फैकल्टी का किसी का भी अगर यूजर नेम यूजर आईडी आप भूल चुके हैं तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ आकर के आप ईमेल सीधे टाइप कीजिए जो आपने उसमें यूज किया है। ईमेल टाइप होते ही आपका गेट यूजर आईडी अगर जैसे ही कीजिएगा आपका यहाँ पे यूजर आईडी आ जाएगा। ट्रैक एप्लीकेशन कीजिएगा तो जो आपने आईटीआई, अगर किसी आईटीआई के लिए सेम अगर आपने ईमेल आईडी यूज किया है तो वो आ जाएगा। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं। अब ये मैंने नोट कर लिया, ठीक है, 852 मेरा कोड है। मेरा कोड कितना है आप देख सकते हैं यहाँ पे 852। अब मैं याद रखूंगा, फिर जा रहा हूँ लॉगिन करने के लिए। देखिए कैसे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए गए, लॉगिन करने गए, फिर से जा रहा हूँ लॉगिन करने। लॉगिन यहाँ से भी कर सकते हैं और ये येलो वाला इससे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिख लिया PR 1 1 2 3 4 3 7 4 8 5 2 और यहाँ पे मैं पासवर्ड डालूंगा। पासवर्ड चूंकि हमें ही पता होना चाहिए इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। चलिए मैं डाल चुका हूं और डाल करके मैं क्या कर रहा हूं, सबमिट कर रहा हूं। अब देखिए आईटीआई का लॉगिन जो है खुल चुका है और इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या है। इसमें आगे जो है डैशबोर्ड है, इंस्टीट्यूट प्रोफाइल है, प्रिंसिपल साइन अप है, यूजर मैनेजमेंट है और एसेट्स इन्वेंट्री है, आईटीआई ग्रेडिंग है, चेंज पासवर्ड है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर देना है। पासवर्ड चेंज कर करके यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा पासवर्ड चेंज के लिए आ जाएगा। देखिए पासवर्ड चेंज के लिए आ गया। यहाँ पे पुराना जो पासवर्ड था बाय डिफॉल्ट PASSWRD@123, नया पासवर्ड आप डालिए और उसके बाद नया पासवर्ड जो भी डालेंगे उसमें ध्यान रखिएगा एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर, एक नंबर, कम से कम इतना होना चाहिए। तो ये इसमें 2 चीजें जरूरी है पासवर्ड चेंज करने के बाद में। पहला प्रिंसिपल साइन अप, 2 काम करना है यहाँ पे। पहला करना है क्या, प्रिंसिपल साइन अप करना है और उसके बाद में यूजर मैनेजमेंट में जा करके आपको क्या करना है, फैकल्टी रजिस्ट्रेशन करना है। क्या करना है, फैकल्टी रजिस्ट्रेशन करना है यूजर मैनेजमेंट में जाकर के। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल साइन अप में क्या है। अभी यहाँ पे प्रिंसिपल साइन अप में, प्रिंसिपल साइन अप इसलिए जरूरी है कि आईटीआई के अंदर में आप जाकर के प्रिंसिपल का साइन अप कर रहे हैं तो होगा क्या कि अगर जैसे ही फैकल्टी या एडमिशन इंचार्ज डेटा अपलोड कर रहा है तो प्रिंसिपल के पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको साइन अप में आप भोजपुर डालेंगे, आईटीआई का नाम सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमारा अम्बे आईटीआई है, अम्बे आईटीसी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए सब कुछ आ गया खुद से, प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर भी आ गया। मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डालूंगा, जो भी ईमेल आईडी है अगर मैं डाल करके और फिर ये क्या करूंगा, ओटीपी जनरेट करूंगा मोबाइल पे भी और ईमेल पे भी।
और यहाँ पे डाल करके वेरीफाई कर दूंगा, वेरीफाइड आ जाएगा, उसको सबमिट करूंगा। जैसे ही सबमिट करेंगे फिर से एक कोड आएगा, ठीक है। जब कोड आ जाएगा तो फिर आप प्रिंसिपल के लॉगिन में जा करके, जब जहां से हम लोग ITI का लॉगिन कर रहे थे वही वहां पे जा करके हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे कि PR कर करके अपना कोड ITI का लिख लेना है और फिर PR हो जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है। ये छोटा PR रहेगा, सॉरी, तो छोटा PR एक बार, छोटा PR 2 बार, और जो भी ये है 279 या 280 जो भी कोड आया है प्रिंसिपल का, उसको हम लोग अगर डालेंगे और डिफॉल्ट पासवर्ड फिर वही PASSWRD अगर है तो उसको डाल करके फिर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही क्या होगा, प्रिंसिपल का ID खुल जाएगा, और प्रिंसिपल का ID खुल जाएगा तो फिर जैसे ही हम लोग फैकल्टी का कुछ बनाएंगे, फैकल्टी का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो प्रिंसिपल के ID में लिस्ट में दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ प्रिंसिपल का हमने कर लिया। अब यहाँ पे फैकल्टी का रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, फैकल्टी का रजिस्ट्रेशन करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, फैकल्टी का रजिस्ट्रेशन। तो फैकल्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे फैकल्टी रजिस्ट्रेशन। अब देख सकते हैं फैकल्टी टाइप क्या टीचिंग है, नॉन टीचिंग है, एम्प्लॉई ID छोड़ दीजिए, इसको आपको नहीं भरना है, इसको नहीं भरना है, ओके। इसमें सिलेक्ट में डिजिग्नेशन क्या है, इंस्ट्रक्टर है क्या है, आपको डिजिग्नेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, स्टार मार्क वाला जरूरी है। यहाँ पे एम्प्लॉई का आपको नेम लिखना है, सपोज कुछ भी लिख दिए आप, नाम लिख दीजिए, मिडिल नेम लिख दिए, जो भी है। और इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल नंबर डालना है, और यहाँ पे केवल आधार नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है, और वैलिडेट नहीं करना है। इन दोनों को वैलिडेट करना है, इनको वैलिडेट करना है, इनको वैलिडेट करना है, इसको वैलिडेट नहीं करना है। तो यहाँ पे दोनों में OTP डाल करके और वेरीफाई कीजिएगा, वेरीफाइड हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे सबमिट कीजिएगा। तो क्या होगा, एक फिर से फैकल्टी के लिए कोड मिलेगा आपको, फैकल्टी के लिए कोड मिलेगा, और उस कोड को आप क्या कर सकते हैं, आगे यूज कर सकते हैं फैकल्टी लॉगिन के लिए, ठीक है। फैकल्टी लॉगिन के लिए यूज कर सकते हैं। और जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा, ये प्रिंसिपल के लॉगिन में चला जाएगा। किसके लॉगिन में चला जाएगा, प्रिंसिपल के लॉगिन में चला जाएगा, और प्रिंसिपल को वहां से वो फिर क्या करना पड़ेगा, अप्रूव करना पड़ेगा। प्रिंसिपल वहां से अप्रूव करेंगे, उसके बाद ही फैकल्टी या फिर एडमिशन इंचार्ज आपके डेटा को अपलोड कर पाएंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप जो है लिस्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ, जो भी लिस्ट है, सॉरी, यूजर मैनेजमेंट में जो हमने लिस्ट डाला हुआ है, देखिए मैंने करके रखा 489 एप्लीकेशन ID है, टीचिंग है, मुकेश कुमार है, मोबाइल नंबर इतना है, ईमेल है, क्योंकि मैंने पहले भरा था, इसके पहले फैकल्टी रजिस्ट्रेशन में ये डेटा भरा था, वो सामने दिख रहा है। अब चूंकि प्रिंसिपल से अगर आपका अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस का साइन मिलेगा, प्लस का साइन दिखेगा, क्या दिखेगा, प्लस का साइन दिखेगा, इसका मतलब अप्रूव हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं कि क्या हमने डेटा डाला है, क्या है, ठीक है। देखिए एडमिशन इंचार्ज हमने बनाया हुआ है, इंस्ट्रक्टर है, तो रोल मैपिंग, अगर आपको रोल मैपिंग सेव करना है तो सेव भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी डाल करके इंस्ट्रक्टर भी है, और सेव रोल मैपिंग कर देंगे तो सेव भी हो जाएगा, सक्सेसफुली सेव भी हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से हमने क्या किया, अभी हमने किसका लॉगिन किया था, अपने ITI का किया था। अब लॉगिन करते हैं प्रिंसिपल का, और उसके बाद देखते हैं कि अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे लॉग आउट करना बहुत जरूरी है। अगर लॉग आउट नहीं कीजिएगा फिर लॉगिन कीजिएगा तो क्या होगा ना कि आपको एरर देने लग रहा है। इस पोर्टल की समस्या है कि बिना लॉग आउट किए फिर से अगर प्रिंसिपल का लॉगिन करने की कोशिश कीजिएगा या ITI का लॉगिन करने की कोशिश कीजिएगा तो एरर देने लग रहा है, इसलिए यहाँ से लॉग आउट करना है। कहाँ से लॉग आउट करना है, इस यहाँ से, देखिए ये वाला है ना, यहाँ से लॉग आउट करना है। तो यहाँ से हमने लॉग आउट किया, पॉपअप विंडो खुला लॉग आउट के लिए, मैंने लिख दिया ओके लॉग आउट। अब फिर से हमें फिर से लॉगिन करना है, यहाँ से हम फिर से लॉगिन करेंगे, ट्रेनिंग से लॉगिन करेंगे। अब हम प्रिंसिपल लॉगिन कर रहे हैं, प्रिंसिपल लॉगिन करके दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, PR फिर से 1 1 2 3 4 3 7 4, और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, प्रिंसिपल के लॉगिन के लिए आपको यहाँ पे फिर से PR लिखना है, PR फिर से क्या लिखना है आपको, प्रिंसिपल लॉगिन के लिए यहाँ पे PR लिखना है, PR, ये कोड ITI का PR कोड लिखने के बाद PR लिखना है, और उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे कोड था, सपोज मेरा अगर 280 है तो 280 लिख दिया। यहाँ पे जो पासवर्ड है वो हम चूंकि हमने चेंज किया इसलिए मैं दिखा नहीं पाऊंगा,
ठीक है, ए डबल तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या किए, सबमिट कर दिया, प्रिंसिपल लॉगिन हो गया, ये प्रिंसिपल लॉगिन है, ठीक है, प्रिंसिपल लॉगिन हो गया। अब देखिए एससीबीटी एग्जामिनेशन स्टूडेंट मार्क्स अपलोड, स्टूडेंट मार्क्स को अपलोड करने के लिए कुछ एक्सेल फाइल वगैरह है, उससे अपलोड हो जाएगा। और यहाँ अगर हम आप नीचे देखेंगे तो ये जरूरी है, यहाँ पे चेक, ये चेक जरूरी है। आप देखिए टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट कितने हैं, एडमिशन रिक्वेस्ट जरूरी है कि कितने हैं, एडमिशन रिक्वेस्ट 120 है, और फैकल्टी रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट कितना रजिस्ट्रेशन फैकल्टी करेगा, 120। तो ये 120 जितना भी आपका सीट है उतना यहाँ पे आना चाहिए, दोनों शिफ्ट का मिला करके। जैसे आपका अगर 2+2 है तो 4 मीन्स 80 यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से प्रिंसिपल, अब आप प्रिंसिपल के इसमें यहाँ 3 पे डालिएगा तो थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। आप यहाँ पे क्लिक करें, जैसे क्लिक करेंगे फैकल्टी रजिस्ट्रेशन लिस्ट आपको निकल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यहीं पे पहले भी आएगा, यहाँ एक्शन जो लिखा हुआ है ये अभी से यहीं पे आपको क्या आएगा, अप्रूव करने के लिए आएगा। यहाँ पे पहले क्या आएगा, अप्रूव करने के लिए आएगा। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे स्टेटस अप्रूव करने के लिए आएगा, अप्रूव करेंगे, बस यहाँ पे अप्रूव बाय प्रिंसिपल आ जाएगा। और जो मुकेश कुमार है इनको फिर लॉगिन होना शुरू हो जाएगा और डेटा अपलोड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अगर आपको एक नहीं दो एडमिशन इंचार्ज रखना है तो दो भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। एडमिशन इनरोल लिस्ट, जो आप एडमिशन डाल रहे हैं उनका यहाँ पे लिस्ट खुल जाएगा। हमने 2 बच्चों का डाला हुआ है। अब यहाँ से जो है प्रिंसिपल का यही काम है, प्रिंसिपल का काम है कि ये जो एडमिशन इंचार्ज अपलोड कर रहा है वो आपके पास आएगा, आपको इस डेटा को चेक करना है। कहाँ चेक करना है, ये देखना है। ये जो आईज है ना, यहाँ पे अगर करेंगे तो इसका पूरा खुल गया। खुलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक चेक करेंगे, और चेक करने के बाद में फिर हम लोग देखेंगे कि क्या करना है, इसको सबमिट करना है नहीं करना है। ये चेक कर लिए, अगर सही है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लिए तो फिर क्या करेंगे, ये जो आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन वाला है इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही फिर आपसे कंफर्मेशन मांगेगा और ये नोडल को चला जाएगा। तो आप कोई चेंज नहीं कर सकते। या डेटा चेक करते समय आपको लग रहा है कुछ ना कुछ दिक्कत है तो आपको क्या करना है, ये इससे बैक कर देना है। बैक एडमिशन इंचार्ज को बैक हो जाएगा, एडमिशन इंचार्ज को वापस चला जाएगा। और डेटा को पूरी तरह से डिलीट करना है तो वो हाथ में आप इसको करेंगे, और आपको डेटा को चेक करना है तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रिंसिपल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हर एक फॉर्म को खोल करके एटलीस्ट बच्चे का नाम स्पेलिंग जो है उसको ठीक से चेक कीजिए, बच्चे के फादर्स का नेम चेक कीजिए, डेट ऑफ बर्थ चेक कीजिए। ये 3 फील्ड तो मिस नहीं होना है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, बच्चे का खुद का नाम, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, ये 4 फील्ड जो है ना गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होना चाहिए। तो इतना मिनिमम चेक है, वैसे आपको सारा चेक करना है, क्लियर। अब नेक्स्ट हो गया, ये प्रिंसिपल का आपको काम समझ में आ गया। क्या करेंगे, चेक करेंगे, ये आईज दिया यहाँ, इसको हम लोग क्लिक करके चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद फिर बैक जाएंगे, बैक जाकर के अगर डेटा सही है तो हम लोग नोडल को भेज देंगे, इसको प्रेस करके नोडल को भेजेंगे। अगर डेटा में कुछ चेंज करना है तो इसको प्रेस कर करके फिर जो एडमिशन इंचार्ज है उनको वापस भेज देंगे। आप चाहते हैं डेटा डिलीट कर देना तो यहीं से डेटा को डिलीट कर दीजिए, ठीक है, क्लियर। अब ये तो हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो किसका है, आपका एडमिशन इंचार्ज का है। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग आउट करेंगे यहाँ से प्रॉपर तरीके से, यहाँ से लॉग आउट करेंगे, यहाँ से लॉग आउट कर रहे हैं, लॉग आउट हो गए। लॉग आउट होने के बाद फिर से आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन अब हम किसका कर रहे हैं, फैकल्टी का कर रहे हैं। देखिए फैकल्टी के लिए क्या है, सेम है, आपको सबसे पहले अपना आईटीआई का पीआर कोड डालना है। पीआर कोड डालने के बाद आपको क्या करना है, एफएससी लिखना है। फैकल्टी जो FACULTY होता है ना स्पेलिंग, तो फर्स्ट 3 डिजिट लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे आईटीआई का कोड, पीआर कोड के बाद क्या करना है, यहाँ पे आप FSC लिख रहे हैं, और उसके बाद फैकल्टी को जो कोड मिला हुआ है वो हमें लिखना है। फैकल्टी का मान लीजिएगा अगर मेरा कोड 489 था, ठीक है। और उसके बाद में हमें क्या करना है, पासवर्ड डालना है। पासवर्ड के लिए पासवर्ड मैं चेंज किया हुआ है इसलिए मैं दिखा दे रहा हूं।
देखते हैं सही है कि नहीं। हाँ, पासवर्ड बिल्कुल सही मैंने डाला था। तो ये फैकल्टी का लॉगिन आईडी है और फैकल्टी का कोड जो आया था उसको यूज करके पीआर कोड प्लस फैकल्टी का एफएससी लिख करके फैकल्टी का जो कोड रजिस्ट्रेशन के समय मिला था उसी को डाल करके हमने फिर से लॉगिन कर लिया। अब मैं बार बार बता रहा हूं, अगर आप भूल गए हैं कोड क्या है तो आपको कहाँ जाना है, स्टार्टिंग बिल्कुल शुरू वाले पेज में जाना है, नीचे आना है, गेस्ट में जाना है, वहां पर एप्लीकेशन ट्रैकिंग है उसमें जाना है। एप्लीकेशन ट्रैकिंग में जाकर के ईमेल आईडी डालिए और गेट यूजर आईडी लिखिए। जो प्रिंसिपल का यूजर आईडी है उसको ले डालिएगा तो प्रिंसिपल का यूजर आईडी खुल जाएगा, और ईमेल आईडी अगर फैकल्टी का डालिएगा तो फैकल्टी का यूजर आईडी खुल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं, ये फैकल्टी को क्या करना है, एडमिशन इनरोल करने के लिए दिया हुआ है। ये एडमिशन इनरोल करने के लिए दिया हुआ है। तो अगर आपको लिस्ट देखना है तो लिस्ट पे चले जाइए। नया अगर आपको डेटा अपलोड करना है तो यहाँ से आपको नया डेटा अपलोड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले नया डेटा अपलोड करने के लिए जो भी आप अपलोड कर रहे हैं, अपलोड करने के बाद आप सबमिशन कीजिएगा। सबमिशन करने के बाद क्या होगा, जैसे ही सबमिट कीजिएगा उस बच्चे का जो डेटा है प्रिंसिपल के लॉगिन आईडी में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, प्रिंसिपल के लॉगिन आईडी में। मैंने प्रिंसिपल का लॉगिन आईडी खोल करके दिखाया था, उसमें प्रिंसिपल चेक करेगा, अगर वो सही मिल रहा है तो नोडल को भेज देगा, नहीं तो फिर आपको वापस कर देगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। जनरली अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया उसके तरीके हैं, पहले नोडल अप्रूव करता है, अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन है तो नोडल अप्रूव करेगा, नोडल से फिर कौन अप्रूव करेगा, सुपर एडमिन। सुपर एडमिन जो पटना से अप्रूव होगा, अगर अप्रूव हो गया तो फिर आपको क्या होगा, आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद प्रिंसिपल का जो यूजर आईडी वो जनरेट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फैकल्टी का यूजर आईडी जनरेट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फैकल्टी क्या करेगा, डेटा अपलोड करेगा, और जितने भी डेटा अपलोड करेगा छात्रों का वो प्रिंसिपल के लॉगिन आईडी में जाएगा, वहां से वो अप्रूव करेगा। फिर क्या होगा, फिर या तो वो नोडल को भेज सकता है या वापस एडमिशन इंचार्ज को भी वापस कर सकता है या फिर उसको डिलीट कर सकता है। तो इससे रिलेटेड जो भी आपको अगर कोई क्वेरी होगी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना मेल आईडी भी डाल दूंगा, तो उस पर आप लिखिएगा, अगर सॉल्व हो सकता है तो मैं सॉल्व कर दूंगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेल आईडी भी दे दे रहा हूँ, जो टीम है जो इस पोर्टल को हैंडल कर रही है उनका मेल आईडी है। जो प्रेजेंटेशन जिस दिन वो दे रहे थे प्रवीण जी, उस दिन उन्होंने दिया था, तो उस मेल आईडी पे अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत ही क्विक रिप्लाई आ रहा है। जैसे मेरा कुछ प्रॉब्लम था लॉगिन आईडी से रिलेटेड, आज मैंने जैसे ही लिखा आधे घंटे में जवाब आ गया, आधा घंटे में नहीं लगा, 20 मिनट में जवाब आ गया। तो बहुत ही प्रॉम्प्ट है। आप मेल लिखिए या फिर जो नंबर दिया हुआ हेल्पलाइन नंबर उसे कॉल कीजिए, तो बेटर होगा। मेल लिख दीजिए, मेल का जवाब ये लोग दे रहा है। तो थैंक यू वेरी मच। आज अभी जो फर्स्ट पार्ट था उसमें इतना ही। सेकंड पार्ट में मैं बताने जा रहा हूँ कि स्टूडेंट का जो डेटा है कैसे अपलोड करना है। थैंक यू वेरी मच।